सुंदर वन जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति रॉकी कबूतर और बेटी चिंकी के साथ रहा करती थी। वो सब बहुत खुशी खुशी से रहते थे। रॉकी कबूतर लकड़ियां काटकर बेचने का काम करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। पापा, पापा, मैं आज आपके साथ चलूंगी। मैं भी लकड़ियां काटना सीखूंगी। और पापा, आपने कल वादा किया था मुझसे कि आप मुझे अपने साथ लेकर जाओगे। नहीं, नहीं चिंकी बेटी, आप साथ में नहीं जाओगी। अभी आप बहुत छोटी हो और मौसम भी अच्छा नहीं है। आसमान में बहुत सारे बादल हो रहे हैं। अभी आप घर पर ही रहो। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर चिंकी रोने लग जाती है। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ मेरी लाडो, मैं ले चलूंगा तुझे अपने साथ। अब खुश हो जाओ। देखा मम्मा, मेरे पापा मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा। फिर रॉकी कबूतर अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी बेटी को साथ लेकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता है। अभी वो दोनों जंगल में पहुंचे थे कि बारिश शुरू हो जाती है। रॉकी कबूतर और उसकी बेटी चिंकी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पापा, पापा, आप हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। आप तो मौसम की भी परवाह नहीं करते और हमारे लिए आप बरसात में भी लकड़ियां काटते हो ताकि हमारा जीवन अच्छे से गुजर जाए और हमारी हर ख्वाहिशें पूरी हो जाए। चिंकी बेटी, अपने परिवार और बच्चे के लिए सब ऐसा ही करते हैं। ये ही जीवन है। पापा, मुझे भूख लगी है। चिंकी बेटा, आप यहीं इस पेड़ के नीचे ही बैठे रहो। मैं अपनी लाडो के लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। रॉकी कबूतर अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चला जाता है। चिंकी वहां बैठकर बारिश की बूंदों से खेलने लगती है। वो बारिश को खूब एंजॉय कर रही थी। तभी वहां एक चील आ जाती है। वाह रे छम्मो, क्या किस्मत है तेरी। ऐसी बारिश में नरम नरम मांस खाने को मिलेगा, वो भी चिड़िया का बच्चा। मजा ही आ गया। ऐसा सोचकर वो चील चिंकी को अपने पंजों से उठाकर भाग जाती है। कुछ देर के बाद रॉकी कबूतर भी अपनी बेटी के लिए फल लेकर आ जाता है। रॉकी कबूतर वहां अपनी बेटी को ना देखकर परेशान हो जाता है। चिंकी कहाँ चली गई इतनी तेज बारिश में? चिंकी, चिंकी, मेरी बेटी आप कहाँ हो? हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? उसे तो जंगल में कुछ पता भी नहीं है। मैं क्यों गया अपनी बेटी को छोड़कर? मैं क्यों गया अपनी बेटी को छोड़कर? चिंकी को तो घर का रास्ता भी नहीं मालूम, लेकिन फिर भी क्या पता वो घर जाने के लिए निकल गई होगी। अपने मन को ऐसे समझाकर रॉकी कबूतर अपने घर के लिए निकल जाता है। वो अपने घर पहुंच जाता है। रॉकी जी, आप अकेले ही आए हो? चिंकी कहाँ रह गई? क्या चिंकी घर नहीं आई अभी तक? नहीं, चिंकी यहाँ नहीं है। चिंकी तो आपके साथ गई थी ना। मैं चिंकी को एक पेड़ के नीचे बैठाकर उसके लिए भोजन लेने गया था। जब मैं भोजन लेकर आया तब चिंकी वहां नहीं थी। चिंकी को मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। मैंने सोचा शायद वो घर आ गई होगी। वो छम्मो चील मेरी चिंकी को खा गई होगी। मैंने मना किया था ना कि चिंकी को साथ लेकर मत जाओ, लेकिन आपको तो मेरी बात सुननी नहीं होती। कहाँ सुनते हैं आप मेरी बात? चिंकी के मम्मी पापा ऐसे बैठकर रो रहे थे। उधर चील ने चिंकी को एक पेड़ से बांध दिया था। मेरे चिल्लू, आप जल्दी से उड़ना सीख लो, फिर आप भी मेरे साथ शिकार करने जाना। आज मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगी। लेकिन मम्मा, ये तो बहुत छोटी चिड़िया है। चुप कर जा, आपसे तो बड़ी है ये चिड़िया। बेटा, ये चिड़िया होती ही छोटी है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं थोड़ा नमक और मिर्ची ले आऊं, फिर शाम को मैं इस चिड़िया को भून कर खिलाऊंगी तुझे। फिर वो चील वहां से चली जाती है। पापा, मुझे माफ कर दो। मम्मा पापा, आप दोनों मेरी वजह से परेशान हो रहे होंगे, लेकिन शायद मैं आपको अब कभी नहीं मिल पाऊंगी। बारिश बहुत तेज हो रही थी और हवा भी तेज ही चल रही थी। वो पेड़ जिस पर चिंकी को चील ने बांधा हुआ था, वो पेड़ गिर जाता है और उस पेड़ के गिरने से वो रस्सी भी खुल जाती है और चील का बेटा उस पेड़ की एक शाखा के नीचे दब जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। मम्मा, मम्मा। चिंकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से भागकर अपनी जान बचाए या फिर चील के बच्चे की मदद करे। फिर चिंकी उस छोटे बच्चे को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करने का फैसला करती है और बहुत मुश्किल से उस छोटे बच्चे को उस शाख के नीचे से निकालती है। उस चील के बच्चे के पंख से बहुत खून निकल रहा था। वो रो रहा था। इतनी देर में ही चील वहां आ जाती है और अपने बेटे के पंख से खून बहता देख चील गुस्सा हो जाती है।
छोटी चिड़िया की छोटी बच्ची, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। यह सुनकर वो चील का बच्चा कहता है, नहीं मम्मा, आप गलत कह रही हो। जैसे ही आप यहाँ से गई, तेज हवा के कारण ये पेड़ गिर गया और मैं इस पेड़ की एक शाखा के नीचे दब गया। अगर ये छोटी चिड़िया मुझे बाहर नहीं निकालती तो मैं कब का मर गया होता। चील आंटी, मेरी तो रस्सी भी खुल गई थी और मैं आजाद भी हो गई थी। मैं चाहती तो यहाँ से भाग भी सकती थी, लेकिन मेरी मम्मा ने हमेशा यही सिखाया है कि हमेशा दूसरों की मदद करें, दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये सुनकर चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, मैंने तुम्हारी जान लेने की सोची और तुमने मेरे बेटे की ही जान बचाई। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। जाओ, तुम आजाद हो। अपने पापा के पास जाओ, वो बहुत चिंता कर रहा होगा। फिर चिंकी खुशी खुशी वहां से चली जाती है। वो उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहां उसके पापा बैठाकर गए थे। वो अपने पापा का इंतजार कर रही थी। मेरे पापा मुझे ढूंढते ढूंढते यहीं आएंगे, मैं यहीं इंतजार करती हूँ। उधर चील भी अपना नया घोंसला बनाने लग जाती है। जहां चिंकी बैठी थी उससे थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी बैठे हुए थे। कालू जी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना हम इस चिड़िया की बेटी को चील को बेचकर हम बहुत सारे दाने ले सकते हैं। हमारा बारिश में भोजन का अच्छा इंतजाम हो जाएगा। गोरी, ये तो बहुत अच्छी योजना है। इस काम में तो मैं परफेक्ट हूँ। मैं अभी इस चिंकी को अपने साथ लाता हूँ। फिर कालू कौवा चिंकी के पास जाता है। चिंकी बेटी, तुम यहाँ अकेली बैठी हो, चलो मैं तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। कालू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। मुझे घर का रास्ता नहीं मालूम, प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ाओ। फिर चिंकी उन कौवों के साथ उड़ती है। कालू और गोरी चिंकी को साथ लेकर चील की तरफ जाते हैं। कालू जी, तुम इस चिंकी को लेकर यहीं बैठो और मैं चील दीदी से पहले सौदा करके आती हूँ। आज तो बहुत मोटी डील करूंगी, मजा ही आ जाएगा। फिर गोरी कौवी चील के पास जाती है और कालू कौवा चिंकी को लेकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। बहुत बुरा हुआ चील दीदी जो आपका घोंसला टूट गया, लेकिन चील दीदी ये भी अच्छा हुआ आपका बेटा बच गया। हाँ गोरी, बारिश तेज थी और हवा भी तेज थी। मेरा घोंसला तेज हवा से टूट गया। चील दीदी, मेरे पास एक खुशी की खबर है। मेरे पास एक चिड़िया है। अगर मैं वो आपको ला कर दूं तो आप मुझे बदले में क्या दोगी? गोरी, मैं तुम्हें ढेर सारे दाने दे सकती हूँ। और गोरी, मैं कल से भूखी भी हूँ और तुम्हें तो मालूम है मेरा भोजन मांस ही है। चील दीदी, अब आपकी भूख शांत होने वाली है, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। फिर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। चलो कालू जी, इस छोटी चिड़िया को साथ लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो दोनों जालिम कौवे चिंकी को लेकर चील के पास आ जाते हैं। चिंकी, चिंकी बेटी, तुम इन जालिमों के साथ क्या कर रही हो? चील आंटी, ये कालू अंकल मुझे मेरे घर छोड़ने जा रहे थे, लेकिन ये मुझे आपके पास ले आए। क्या? चील दीदी, आप इस छोटी चिड़िया को जानती हो? और ये छोटी चिड़िया इस चील को आंटी कह रही है। चुप हो जाओ दुष्ट कौवो, जाओ यहाँ से। और हाँ, चिंकी बेटी को सुरक्षित इसके घर छोड़ कर आओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगी। चील की ऐसी धमकी सुनकर कालू और गोरी कुछ बोले बगैर चिंकी को साथ लेकर वहां से चले जाते हैं और चिंकी को उसके घर के बाहर छोड़कर वहां से चले जाते हैं। चिंकी आवाज लगाती है, मम्मा, मम्मा दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी चिंकी, मैं आ गई। टूनी चिड़िया बाहर आती है और अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। मेरी लाडो, आप ठीक हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। फिर टूनी चिड़िया अपनी बेटी को घर में ले जाती है और फिर चिंकी उन्हें सारी बातें बताती है। मम्मा, उस चील आंटी ने उन दुष्ट कौवों को बहुत डांटा। चिंकी बेटा, इसीलिए तो कहती हूँ कि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला हमेशा उसकी मदद करता है। अब से मैं कभी भी अपनी बेटी को अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो सब खुशी खुशी बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। ये कहानी दूर किसी जंगल की है। जंगल में सर्द हवा चल रही थी क्योंकि जंगल में सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा था। जंगल के तमाम पक्षी अपने अपने घोंसलों में ठंड से मर रहे थे। सभी पक्षियों का बुरा हाल हो रहा था। आज की रात गुजर जाए बस, फिर कल तो मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। हे भगवान, मैं मर गया। हाय रे, मैं मर गया। जंगल में तो बहुत ठंड हो गई है। अब हमें कुछ न कुछ करना होगा।
जंगल में सभी पक्षी बहुत परेशान हो रहे थे। फिर सुबह हो जाती है। सूरज की तेज धूप से ठंड से थोड़ी राहत मिलती है। हे भगवान, तेरा शुक्र है, मैं बच गया। अब मैं जंगल में दूसरे पक्षियों से सलाह करता हूँ कि ठंड से बचने के लिए क्या किया जाए। कालू कौवा, क्या बताऊं, आज की रात मैंने जागकर ही बिताई है। कालू, मैं तो सोच रहा हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। तो फिर रोकी, हमें टूनी चिड़िया से भी सलाह ले लेते हैं। वो क्या कहती है, हमें कैसे ठंड से बचना चाहिए। फिर रोकी कबूतर और कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। टूनी बहन, अगर मेरी एक और रात ऐसी ठंड में गुजरी तो मैं सच में मर जाऊंगा। टूनी बहन, मेरा तो शरीर भी काम नहीं कर रहा इतनी तेज ठंड में। कालू भैया, हमारे जैसे पक्षी इतनी तेज ठंड सहन नहीं कर पाते। क्यों ना हम पहाड़ों वाले जंगल चले जाएं, वहाँ का मौसम थोड़ा ठीक है। और फिर जैसे ही इस जंगल का मौसम ठीक होगा, हम सब वापस अपने जंगल आ जाएंगे। टूनी बहन, मिट्ठू तोता नहीं दिखाई दे रहा, किसी ने उसकी खबर ली या नहीं। यार रोकी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्ठू ठंड से मर गया हो। मैंने भी नहीं देखा उसे। वो सब ऐसे मिट्ठू की बातें कर ही रहे थे कि मिट्ठू तोता भी आ जाता है। दोस्तों, बहुत ठंड थी आज की रात। सारी रात मैं सो नहीं पाया। अब जाकर थोड़ी देर आंख लगी थी। दोस्तों, तुम सब तैयार हो पहाड़ों वाले जंगल में जाने के लिए? तो फिर चलो सफर शुरू करें। ऐसे बात करके वक्त जाया ना करें। चलो चलो, सब चलो, यहाँ रहकर मरने से अच्छा है कि हम अपना सफर शुरू करें। फिर वो सब मिलकर अपना सफर शुरू करते हैं। वो थोड़ी दूर अपने जंगल से बाहर एक जगह पर आराम करने रुकते हैं। दोस्तों, अब हम थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं और यहीं आसपास भोजन ढूंढकर खा लेते हैं। सभी अपना अपना भोजन लेकर इसी जगह आ जाना, फिर हम सब साथ में बैठकर ही खाना खाएंगे। रोकी यार, ये बात तुमने सही कही। हम सब मिलकर खाना खाएंगे साथ में बैठकर। खाना खाने में मजा ही कुछ और है। हम सब साथ ही रहेंगे और भोजन भी साथ ही करेंगे। फिर वो सब भोजन की खोज में निकलते हैं। मिट्ठू तोता इधर उधर उड़ता है, लेकिन उसे कहीं भी भोजन दिखाई नहीं देता। रोकी कबूतर को पास में ही कुछ दाने मिल जाते हैं। टूनी चिड़िया भी भोजन की खोज कर रही थी। उधर कालू कौवा को भी कुछ दाने मिल जाते हैं। अब इस भोजन से मैं अपना पेट भरूं या अपने दोस्तों का? मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपना ही पेट भर लेता हूँ। जिंदा रहा तो फिर दोस्तों की भी मदद कर दूंगा। फिर कालू कौवा ऐसा सोचकर पेट भरकर खाना खाता है और वापस अपने दोस्तों के पास पहुंच जाता है। दोस्तों, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला खाने को। और मुझे भी कुछ नहीं मिला। तुम सब चिंता ना करो, मुझे ये कुछ दाने मिले हैं, हम सब बांट कर खा लेते हैं। कालू, तुझे कुछ मिला खाने को या नहीं? कालू कौवा तो अपने पेट पूजा कर चुका था, परंतु वो अपने दोस्तों के सामने भूखा होने का नाटक करता है। नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी भोजन नहीं मिला। फिर रोकी कबूतर अपने सभी दोस्तों को दाने बांट कर दे देता है। कुछ देर आराम कर लेने और भोजन खा लेने के बाद वो सब फिर से अपनी उड़ान भरते हैं। वो थक जाते हैं, लेकिन उनको अपने मुकाम तक पहुंचना था। रात हो जाती है। वो चारों दोस्त फिर से रात गुजारने के लिए रुकते हैं। दोस्तों, हम सब के लिए यही अच्छा है कि हम आज की रात यहीं गुजार लें। मुझे ये जगह सुरक्षित लग रही है। रोकी भैया, हम सब इसी पेड़ की डाली पर अपनी रात गुजार लेंगे। बातों बातों में पता भी नहीं चलेगा कि रात कब गुजर गई। फिर मिट्ठू तोता की नजर पास में एक पेड़ पर बने घोंसले पर जाती है। दोस्तों, वो देखो, उस पेड़ पर एक खाली घोंसला बना है। हम सब बारी बारी उस घोंसले में सो लेंगे। नहीं, वो घोंसला तो पहले मैंने देखा है, इसीलिए उस घोंसले में सोने का हक सिर्फ मेरा है। उस घोंसले में मैं ही सोऊंगा। कालू, हम सब साथ ही चले थे और हमें एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ेगा। मिट्ठू ने जो कहा वो सही कहा है। हम सब बारी बारी उस घोंसले में सो लेंगे। परंतु कालू कौवा उनकी कोई बात नहीं सुनता और जाकर उस घोंसले में सो जाता है। ये कालू भी शुरू से ही बदमाश है। ये काम इसका नया नहीं है, धोखेबाज कहीं का। टूनी, इससे अच्छा तो हमें इसे साथ में ही नहीं लाना चाहिए था। नहीं रोकी भैया, अगर कोई पक्षी बुरा है तो हमें उसकी तरह बुरा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अच्छा बनकर दिल जीतना चाहिए। फिर वो सब दोस्त उस पेड़ पर बैठकर ही रात गुजारते हैं और कालू कौवा आराम से उस घोंसले में सोता है। रात गुजर जाती है और सुबह हो जाती है। उठो कालू कौवे, उठो। सारी रात सोकर भी तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। चलो अब अपने सफर पर चलें। दोस्तों, मुझे तो बहुत मजा आया। सोने से मेरी सारी थकान मिट गई है। फिर वो सब फिर से अपना सफर शुरू करते हैं।
वो सब भूखे थे और प्यासे भी। आखिरकार वो पहाड़ों वाले जंगल पहुंच ही जाते हैं। दोस्तों, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। कालू भैया, आप हम सब के लिए भोजन की खोज करो और हम सब मिलकर अपना एक सुरक्षित घर बनाते हैं ताकि हमारे रहने का इंतजाम जल्दी से हो जाए। टूनी बहन, मैं भोजन की खोज कर लूंगा और आप अपना अच्छा सा घर बनाना। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, आज रात सोने में बहुत मजा आएगा। टूनी चिड़िया और मिठू तोता घर बनाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करते हैं और रॉकी भी सूखी घास ढूंढ लाता है। और उधर कालू कौवा जैसे ही थोड़ी दूर जाता है, उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा घर नजर आता है। कालू कौवा उस घर के पास जाता है। अरे वाह कालू, तुम्हारी तो किस्मत ही अच्छी है, मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। अब मैं अपना भोजन खाऊंगा और रात को इसी घर में सो जाऊंगा। मुझे क्या जरूरत है दूसरों के लिए भोजन लेकर जाने की। ऐसे ही शाम हो जाती है। मिठू, रॉकी और टूनी अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेते हैं। कालू कौवा अभी तक भोजन लेकर नहीं आया था। दोस्तों, आप यहीं बैठो, मैं कालू कौवे को देख कर आता हूँ, वो अभी तक भोजन लेकर आया क्यों नहीं है। फिर रॉकी कबूतर थोड़ी आगे जाकर देखता है तो कालू कौवा उसे सोया हुआ नजर आता है। धोखेबाज कौवे, तुम नहीं सुधरोगे। घर बनाकर हमारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। चूहे दौड़ रहे हैं तो इसमें मैं क्या करूं? जाओ और अपना भोजन ढूंढ कर खाओ। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, और हाँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा। मुझे घर मिल गया है, वो देखो, मुझे बना बनाया घर भी मिल गया है। कालू, हमें तुझसे यही उम्मीद थी और तुम हमारी उम्मीद पर खरे उतरे हो। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा उस घर में जाकर सो जाता है। वो अभी उस घर में सोया ही था कि वहाँ पर बड़े बड़े उल्लू आ जाते हैं और आते ही कौवे को मारना शुरू कर देते हैं। भागो यहाँ से, किसने कहा था तुझे यहाँ पर सोने को? हमारा सारा घर गंदा कर दिया, कालू कौवे कहीं के। फिर कालू कौवा को मार मार कर घर से भगा देते हैं, क्योंकि वो घर उल्लुओं का था। रॉकी कबूतर, मिठू तोता और टूनी चिड़िया भोजन खाकर अपने घर में सुकून से सोए हुए होते हैं, जबकि कालू कौवा उनके पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठकर सुबह होने का इंतजार करता है, ताकि सुबह हो और वो अपने दोस्तों से अपने किए की माफ़ी मांगे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, सच्चे दोस्त का पता मुश्किल समय में ही चलता है और वो ही सच्चा दोस्त होता है जो मुश्किल हालात में उसके साथ खड़ा हो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।